अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे भाइयों, ऐसे कौन लोग हैं जिनको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है कि अगर रोज़ा ना रखें तो कोई हरज नहीं है, बाद में वो उसकी क़ज़ा कर लें। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से लोग हैं। तो पहली वो औरत है जो हैज़ वाली, दूसरी निफास वाली औरत। कि ये दो औरतें ऐसी हैं कि इनको रोज़ा छोड़ना ज़रूरी है, बल्कि अगर रखेंगे तो हराम है, बाद में इनको इसकी क़ज़ा करनी ज़रूरी होगी। तो ये दो औरतें ऐसी हैं, इनको रोज़ा रखना हराम है। तीसरा वो शख्स है जो मुसाफिर हो। मुसाफिर के लिए भी रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, लेकिन मुसाफिर होगा कौन, इसके लिए एक मिक़दार है कि कब वो मुसाफिर बनेगा। तो मुसाफिर शरई के लिए ये ज़रूरी है कि वो शख्स 82 किलोमीटर से ज़ायद का सफ़र कर रहा हो। अगर 82 किलोमीटर से ज़ायद कोई कहीं जा रहा है तो फिर वो शख्स मुसाफिर होगा और फिर उसके लिए रोज़ा छोड़ने की इजाज़त होगी, लेकिन बाद में वो उसकी क़ज़ा करेगा। जब वो मुक़ीम होगा तो उसकी क़ज़ा करनी ज़रूरी होगी। चौथा वो शख्स है जो मरीज़ हो। मरीज़ के लिए भी रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है कि अगर किसी माहिर डॉक्टर ने या कोई मुसलमान डॉक्टर ने ये बात उससे कही हो कि अगर आप रोज़ा रखेंगे तो आपको नुकसान होगा, आपका मर्ज़ बढ़ जाएगा, तो फिर वो उस वक्त रोज़ा छोड़ दे, बाद में वो रोज़े की क़ज़ा करे जब वो सही हो जाए। एक है हामिला, कि कोई औरत प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी की हालत में भी औरत को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है उस वक्त जबकि उसे अपनी जान का ख़तरा हो या बच्चे की जान का ख़तरा हो। अगर दोनों में से किसी के भी जान का ख़तरा होगा तो उसके लिए रोज़ा छोड़ने की इजाज़त होगी, बाद में वो औरत रोज़े की क़ज़ा करेगी। एक है मुर्ज़िया, जिसको दूध पिलाने वाली औरत कहते हैं, कि अगर बच्चे को फीड करा रही है और फीड कराते वक्त अगर उसे एहसास हो कि मेरी जान का ख़तरा है या बच्चे की जान का ख़तरा है, कि बच्चा माँ के ही दूध पर जी रहा है और बाहर से कोई ग़िज़ा नहीं ले रहा है, कि अगर हम रोज़ा रखेंगे तो बच्चे को दूध नहीं मिल पाएगा और बच्चा भूखा रहेगा, तो इससे बच्चे को नुकसान होगा। लिहाजा ऐसी औरत के लिए भी रोज़ा छोड़ने की इजाज़त होगी। तो हामिला और मुर्ज़िया, कि अगर कोई प्रेगनेंसी की हालत में है, दूध पिलाने वाली औरत है और उसे अपनी जान का ख़तरा हो या बच्चे की जान का ख़तरा हो, दोनों में से किसी के भी जान का ख़तरा होगा, तो फिर उस हालत में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त होगी और बाद में इनके ऊपर इसकी क़ज़ा करनी ज़रूरी होगी। और एक है शेख़ फ़ानी। शेख़ फ़ानी किसे कहते हैं, कि कोई बूढ़ा मर्द हो या कोई बूढ़ी औरत हो जो बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी हो और बिल्कुल इंतहाई लास्ट उम्र को पहुंच गए हों, कि अब उन्हें ये बात मतलब आगे ठीक ना होने की उम्मीद हो कि अब आगे रोज़ा वो नहीं रख सकते हैं, तो फिर उनके लिए भी रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। और उनके लिए यह हुक्म है कि ऐसा इंसान हर रोज़े के बदले, हर दिन के बदले एक सदक़तुल फ़ित्र के बराबर फ़िदिया अदा करे। जितना एक सदक़तुल फ़ित्र होता है उतने बराबर का फ़िदिया होता है, वो उस हर रोज़ के बदले एक फ़िदिया दे दिया करे। तो ये कुछ लोग थे जिनको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है और अगर ना रखें तो कोई हरज नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।